मौजूदा प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के दिल में खौफ चल रहा है। खौफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, खौफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। एक इंटरव्यू में यूनुस ने माना कि अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश की मुसीबतें बढ़ेंगी और इसे यूनुस का खौफ कहा जाए, क्योंकि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस सेना के युद्धाभ्यास में शामिल हुए तो जवानों का हौसला बढ़ाया और युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से वहां सत्ता की कमान मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के हाथ में है। लेकिन इस सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में कभी भी शांति नहीं रही। छात्र आंदोलन से भड़की तख्ता पलट की आग ने अल्पसंख्यक हिंदुओं की जिंदगी नर्क बनाकर रख दी। ऊपर से कट्टरपंथियों की भड़काऊ बयानबाजी से भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट घुलती चली गई। अब भारत से खराब रिश्तों के बीच मोहम्मद यूनुस ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को भी कह दिया है। इसके पीछे यूनुस सरकार का मकसद तो साफ नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी सेना ने चटगांव मिलिट्री ट्रेनिंग एरिया में युद्धाभ्यास किया। इस मौके पर मोहम्मद यूनुस ने भी सेना की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही यूनुस ने सेना के साहस की तारीफ करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। यूनुस ने यहाँ तक कहा कि जब स्वतंत्रता और संप्रभुता का सवाल उठे तो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। ये इंडिकेट करता है कि यूनुस अपने देश के अंदर अपनी पावर को कायम रखने के लिए शायद अब नेशनलिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारा देश खतरे में है, हमारी सेना तैयार रहे युद्ध के लिए। मोहम्मद यूनुस भले ही अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हों, लेकिन उनके अंदर का डर एक बार फिर सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान यूनुस ने माना कि अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ जाएगी। यूनुस के इस डर के पीछे दो वजह हैं। पहली वजह पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती और दूसरी वजह ट्रंप सरकार में कई भारतीय मूल के लोगों का होना। जाहिर है मोहम्मद यूनुस को भी पता है कि उन्होंने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर हिंदुओं पर जो जुल्म किए हैं उससे भारत में जबरदस्त गुस्सा है। साथ ही खुद यूनुस और उनके मंत्रियों ने भारत के खिलाफ जो तल्ख तेवर दिखाए उसका खामियाजा कभी न कभी बांग्लादेश को भुगतना पड़ सकता है। बांग्लादेश में इस समय डेमोक्रेसी नहीं है, एक इंटरिम सरकार है, उसके पास पावर है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो अमेरिका देखेगा वो है माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस एंड हेट। याद रखिए बांग्लादेश में माइनॉरिटीज केवल हिंदूज ही नहीं, क्रिश्चियंस भी हैं। तो ट्रंप सरकार को जब अंदाजा क्लियर होगा कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के खिलाफ अट्रॉसिटीज हो रही हैं, तो अवश्य ही ट्रंप इमीडिएटली बांग्लादेश पे फोकस करेगा। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को कभी स्वीकार नहीं किया और तो और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर पूछे गए सवालों पर भी वो बगले झांकते नजर आए। लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं है। और जबकि अमेरिका में ट्रंप सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो अपना डर छिपाने के लिए मोहम्मद यूनुस वॉर एक्सरसाइज के जरिए सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Zee News.